राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि सही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे फिर से न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए मेरा लहंगा वगैरह बुकिंग में देती हूँ, तो उसी के लिए यहाँ पे आई हुई हैं सब देखने के लिए। और फिर उसके बाद ये है दूसरे दिन की वीडियो। तो यहाँ पे मेरी बाड़ी साफ़ हो रही है, जो घर के बगल से है ना वो साफ़ करना था। तो मज़दूर लोग लगे थे, लेकिन जो मतलब पेड़ वगैरह था वो मज़दूर लोग से किए थे। फिर जब भी ये ज़मीन लेवल करवाना था ना, तो फिर जेसीबी बुलवा के फिर पूरी ज़मीन को लेवल करवाए थे। तो बस इस टाइम पे यही चल रहा है, अपना यहाँ वहाँ का काम चल रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं करके। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, और जब ये साफ़ हो गया था ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम मैदान सा जैसे हो जाता है ना, वैसा वाला अच्छा लग रहा था। क्योंकि इधर पे हमेशा जैसे पेड़ वगैरह जैसे नहीं ऐसे मतलब कचड़ा सा हो रहता है, उस टाइप का रहता है। और हम लोग का जो भी ऐसे डिब्बा ये प्लास्टिक वगैरह जो भी होता है तो ऐसे फेंक देते। तो यहाँ पे मतलब दिखता भी नहीं था। और बहुत ज़्यादा वो पहले भी आप लोगों को दिखाई कि इतनी झाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी, तो यहाँ की ज़मीन समझ में नहीं आती थी। लेकिन साफ़ होने के बाद में ना यहाँ का एरिया बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी तो मान लो स्टार्टिंग था, ये कर ही रहा था, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको कल, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि पूरा मैदान सा एकदम हो गया, तो अच्छा लग रहा था। और जहाँ पे वो लोग खड़े हैं ना, मतलब दो मज़दूर लगाए थे, तो वो लोग भी कर रहे थे। और जो पीछे उनके पीछे वाला एरिया है ना, तो उसको फिर ट्रैक्टर वगैरह से उसको करवाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, और जो लकड़ी वगैरह थी ना, काफ़ी सारी लकड़ियाँ थी, वो सब किनारे कर दी थी। मतलब पूरी तरीके से ये जो पूरा एरिया था ना, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गया था। और इसको अब यूज़ में भी लाने वाले हैं। जैसे शादी वगैरह जब हो जाएगी ना, तो फिर इसको खेत खेत ही है, मान लीजिए खेत ही है, तो उसमें फिर अपना फसल वगैरह डालने लगेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए जस्ट फिर मैं आ गई थी। ये देखिए चना जो मैं पीछे साइड लगाई थी ना, तो वो कट गया है, मतलब कि पूरा रेडी हो गया है। तो वो रखा हुआ था, तो उसी को मैं मतलब नाप नाप के देख रही थी कि मतलब कितना निकला है। तो लगभग देखिए ज़्यादा पेड़ तो थे नहीं, बहुत दूर दूर में ऐसे पेड़ थे, ज़्यादा वैसे नहीं था। तो भी मतलब बहुत अच्छा निकला है, 25-26 किलो चना निकल गया है। तो ये हमारे घर के लिए, साल भर के लिए बहुत है। ये देखिए। और यहाँ पे मैं, साधना, अम्मा, हम तीनों लोग थे। तो अम्मा मतलब हम लोग टारगेट लगा रहे थे कितना होगा उतना होगा करके, लेकिन मेरा अनुमान ठीक था। तो भी उससे मेरे अनुमान से ज़्यादा ही, मतलब आधा ज़्यादा निकला था। आधा मतलब कि 2 किलो ज़्यादा निकला था, जितना मैं टारगेट लगाई थी। तो बस इतना ही निकला है। और जब अपने खेत का कुछ होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी यहाँ पे कि मतलब ये हमारे खेत का है। और क्या हुआ, जब बुवाते टाइम पे मेरे को पता नहीं कि इस खेत में कितना क्या लगता है ना। तो ज़्यादा चना नहीं, मतलब कि बीज जो था ना वो मेरे समझ में नहीं था। मैं ऐसे ही अपने से निकाल के दे दी थी बिना नापे तौले। तो मतलब बहुत कम था, डालना था। मतलब खेत में सब लोग बोल रहे थे 8 किलो डालना था, और मैं शायद 4 किलो ऐसे ही कुछ ऐसे डलवाई थी। तो उतने का ये निकला है, और बहुत दूर दूर था, है ना। तो भी जो है जैसा है बहुत अच्छा है। अब जो भी होगा तो नेक्स्ट, इतना मुझे आता नहीं है, लेकिन जो भी, तो हाँ करती हूँ, थोड़ा बहुत सब आने लगा है। और फिर ये नाप तौल रखने के बाद में फिर ये जो इसको फटके थे, मतलब साफ़ किए थे मैं और अम्मा, तो उसका बहुत ज़्यादा डस्ट था। तो फिर बस ये करने के बाद में पूरी साइड, पूरे एरिया की धुलाई कर दूँगी। क्योंकि फिर ये पैर में जैसे बच्चे लोग रहे हैं या फिर हम लोग आना जाना चलता रहता है, तो फिर घर के अंदर भी बहुत डस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे अपना ये चालू करके धुल रही थी। और हमें भी नहाना था, क्योंकि हम लोग भी मतलब जैसे फटक रहे थे ना, तो बहुत डस्ट आ गया था। तो अम्मा चली गई थी नहाने, और फिर मैं यहाँ का पूरा कचरा वगैरह साफ़ करके फिर धुल देती हूँ। और फिर जब धुलने लगी ना, तो क्या है कि इस टाइम पे जैसे यहाँ साइड सटकने चालू करते हैं, पानी चालू नहीं करते हैं, तो पेड़ पौधों में पानी, पूरी ज़मीन सूख सी गई थी। तो मैं बोली लगे हाथ जैसे चालू की हूँ, तो लगे हाथ फिर पूरे साइड पानी भी डाल देती हूँ। तो इधर साइड में जो एरिया था ना, इधर साइड मिर्च वगैरह, मीठी नीम वगैरह लगी है, पान का पत्ता भी लगा है, पान लगा है मतलब। तो इधर साइड में ना पानी इतना डाल रही थी, तो बहुत ज़्यादा सूख रहा था। क्या है कि जैसे काफ़ी दिनों से, शायद हफ्ते हफ्ते 10 दिन हो गए होंगे, इधर साइड पानी नहीं पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा सूख रहा था। तो वही लगे हाथ में बोली कि पानी यहाँ पे डाल देती हूँ। अब पूरे एरिया में जो सामने साइड, मंदिर साइड जो है ना, पूरा एरिया धुल भी गया था। वो धुल, उसको धुलाई तो मैं सुबह में भी कर दी थी, लेकिन मतलब कि चालू था, तो मुझे सब जगह धुल भी देती हूँ। शाम हो गया था, जैसे पूजा पाठ का अपना टाइम भी हो रहा था, तो मैं बोली धुल देती हूँ और पूरे पेड़ पौधे में पानी डाल देती हूँ। तो जब ये धुल जाता है तो अच्छा लगता है। हो गया, अब जैसे गर्मी आ गई है ना, तब तो सुबह शाम धुलना ही होगा। क्या रहता है, जैसे बाहर में धूप लगता है ना, पूरा दिन का धूप लगता है, तो पत्थर एकदम पूरा गर्म हो जाता है। तो शाम को तो धुलना ही धुलना रहेगा। अभी इतनी गर्मी नहीं हो रही है, लेकिन गर्मी टाइम पे ना वो रोज का रहता है हमारा, कि जैसे जब हल्का जब अंधेरा हो जाता है,
थोड़ा मतलब ठंडक सी जैसे आने लगती पूजा पाठ के बाद में, फिर वो हमारा कंटिन्यू मतलब रोज़ का रहता है कि वहाँ पे हमको धुलना है, क्योंकि बहुत गरम गरम मतलब हम लोग चल भी नहीं सकते हैं, ऐसा रहता है। और शाम का क्या है कि अपना दिन भर तो इंसान घर के अंदर रहता है, फिर लेकिन शाम को लगता है कि अपना फोल्डिंग वगैरह हम लोग लगा के और फिर बैठ जाते हैं सब लोग, तो अच्छा लगता है। तो ये बस मेरा रोज़ का रूटीन रहता है शाम का। लेकिन इधर साइड पानी बहुत दिनों में लगा, तो देखिए कब से पानी डाल रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी क्यारी वगैरह में बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है। ये देखिए गाइज, यहाँ पे कचड़ा जो फेंके हैं चना का जो साफ करा हुआ, तो इस यहाँ पे साधना जैसे कचड़ा हो गया है ना बहुत ज़्यादा, तब यहाँ पे उसमें लगाएंगे आग। इस टाइम पे शाम को आग लगाते क्योंकि थोड़ा डर रहता है, शाम को ऐसे भी लगाते थे लेकिन थोड़ा डर रहता है, मतलब कि हवा वगैरह चलती है ना, उसके कारण बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। और ये देखिए सबकी फसल खड़ी हुई है ना, तो डर लगता है। ये देखिए इधर पे ये बगल पे कट गया है, ये बगल पे मेरी वाली बाड़ी साफ हो गई, लेकिन इधर पे पूरा भी सबका है। कोको क्या है, अभी मैं शटक से धुल रही थी तो ये सब ना गाड़ी के नीचे आके छिपी हुई थी। एक ये आ गई। हाँ माँ, हाँ। और ये देखिए मेरी हालत देखिए, चना साफ करने के बाद मैं खुद एकदम गंदी सी हो गई हूँ। तो अब मैं जाती हूँ नहाऊंगी, 6 बज गए हैं। चना को साफ करते करते खुद है गंदे। हाँ, और अब जा रही हूँ मैं नहाने। और देखिए कितनी तेज जल रही है ये।
इतना दूर से आँच लग रहा है एकदम, ये देखिए। और बस मैं जाती हूँ, नहाऊंगी, फिर उसके बाद जब पूजा का टाइम हो रहा है तो पूजा भी करना है। ये दोनों को देखिए, मतलब कि आँच लग रहा है तो दूर दूर से ऐसे खड़ी हो रही हैं। चलो अंदर आ जाओ, सैंडी अंदर चलो, दूर हो जा। और यहाँ पे गाइस मैं आ गई थी नहा के, क्या वो डस्ट जैसे पूरे सिर में भी आ गया था, और आज ही मैं बाल धुल ली थी तो लगे हाथ में, बोली कि फिर से धुल लेती हूँ करके। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। और यहाँ पे शाम हो गई है जैसे, तो पूजा का टाइम भी हो गया था, तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और वंश, गौरव, मतलब सब लोग यहीं पे थे। और देखिए प्रसाद उतार के रखी हूँ, पंजीरी जैसे भोग में लगता है, कहीं कुछ लगा दिए, तो पंजीरी था और जल था। तो वंश बैठ के पूरा उसको खा लिया है, वरना इसको देने पे भी ये नहीं खाता है कभी कभी। तो जब इसकी इच्छा होती है तब ये मतलब कि खा लेता है, वरना नहीं। तो बस यहाँ पे चलिए अब हम कर लेते हैं शाम की पूजा आरती। तो बस मेरा आज का वीडियो दोस्तों था, ऐसी नॉर्मल था, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे पूजा। ठीक है, फिर आप सभी से हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय, राधे राधे। हल्की सी है, चावल आवा तब फुल ट्रैकर की है ना, आई पक्का है।